ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का कथन कर रहे हैं और सर्वव्यापकता को जानने के लिए जो उनका सर्वव्यापक स्वरूप है, निराकार परमात्मा चैतन्य वपु सत्ता मात्र, जो परम ब्रह्म परमात्मा का निज स्वरूप है वो सर्वव्यापक है और उसको भगवान श्री कृष्ण विज्ञान के सहित कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संपूर्ण जगत या संपूर्ण जगत के भूत प्राणी मुझ निराकार परमात्मा से ये ओतप्रोत हो रहे हैं। जैसे लहर पानी से ओतप्रोत होती है, परिपूर्ण होती है, और संपूर्ण भूत प्राणी मेरे आधार में स्थित हैं। तो कैसे स्थित है आधार में? तो संकल्प मात्र। उदाहरण के लिए जैसे सोने में ये आभूषण जो है ये कुछ बना नहीं, पर पहनने वाले का संकल्प काम कर रहा है सोना ही, पर उसे आभूषण देख रहा है। संकल्प के आधार पर आभूषण स्थित है, ना कि उसकी सत्ता है। सत्ता तो सोने की है, आभूषण की नहीं। सोने में हर जगह व्यापक, ये आभूषण में हर जगह व्यापक सोना ही है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है और मेरी सत्ता के अंतर्गत ये संपूर्ण भूत प्राणी हैं। वो भी कैसे? संकल्प के आधार पर। जैसे सोने में आभूषण का संकल्प ही आभूषण होकर के दिखता है, ऐसे ही वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा में जो संपूर्ण भूत प्राणी हैं उनका भी संकल्प रूप आधार चैतन्य सत्ता में माना जा रहा है। चैतन्य सत्ता में यद्यपि ये है नहीं तो भी संकल्प मात्र दिख रहे हैं। जैसे स्वप्ने के जितने भी जगत के संकल्प मात्र ये जो प्राणी थे, अहम त्वम इदम करके जो बर्ताव कर रहे थे, जो देह और जगत वहाँ का दिख रहा था, वो सच्चे अर्थों में संकल्प मात्र ही था। संकल्प मात्र मन होता है। मन के जागने पर स्वप्नकालीन जगत खत्म हो जाता है। यदि सत होता तो कभी खत्म नहीं हो सकता था। ये संकल्प मात्र होने की वजह से, संकल्प मात्र जब मन ने अपनी सूक्ष्म अवस्था परिवर्तन की तो फिर गायब हो गया स्वप्न का दृश्य जगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परम ब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण ये भूत प्राणी परिपूर्ण हो रहे हैं। संपूर्ण भूत प्राणी मेरे आधार में स्थित हैं। पर कैसा आधार है? संकल्प मात्र भूत प्राणी है, उसका आधार है। जैसे आभूषण संकल्प मात्र, उसका आधार सोना है, ऐसे ये भूत प्राणी हैं जो हमारे आधार में स्थित हैं, पर संकल्प मात्र हैं ये भूत प्राणी। जैसा जैसा संकल्प है वैसे ही वैसे भूत प्राणी भी दिखने लगते हैं। अहम तेषु न अवस्थता, क्योंकि ये भूत प्राणी सब कल्पित हैं, संकल्प मात्र है और संकल्प का कोई रूपाकार होता नहीं है।
यही वजह है कि मैं उनमें, उनका कोई अपना वजूद तो है नहीं। अब वजूद हो तब तो मैं उसमें स्थित हूँ, पर उनका वजूद ही नहीं, वो कुछ वस्तु ही नहीं है। जैसे आकाश में पेड़ दिखने लगे तो वो मिथ्या ही होता है, ऐसे ही इस निराकार परमात्मा में ये जगत जो है ये संकल्प मात्र है, और संकल्प अपने आप में कुछ होता नहीं। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और नचा मतस्थानी भूतानि, और संपूर्ण भूत प्राणी भी मुझ में नहीं है। हाँ, पहले का मेरे में स्थित है, बाद में कहे नहीं है। नहीं होने के पीछे भी यही हेतु है कि वो कुछ हो तब तो स्थित हो में। संकल्प मात्र हैं, इसलिए वो कुछ वस्तु अपने स्वतंत्र होकर उनका कोई वजूद है नहीं। लिहाजा स्थित तो उसे माने जो कुछ हो, संकल्प मात्र स्थित हो गया ना हो गया इसमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे सोना कह सकता है मुझ में आभूषण नहीं, सोना ही सोना है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण भूत प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं। ये तो पहनने, हाँ, ये तो जैसे सोना को आभूषण पहनने वाले सोने को भी आभूषण देखते हैं, ऐसे ही देह और जगत को सत्य मान करके चलने वाले लोग, जिन्हें देह और जगत की आवश्यकता है, जिन्हें जगत सत्य दिखता है, भोग पदार्थ रमणीक दिखते हैं, जो भोगों में ही रचे पचे हैं, उनको ये माया भ्रमित कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी योग माया का चमत्कार देखो, मैं सृष्टि की उत्पत्ति भी करता हूँ, धारण पोषण भी करता हूँ, तो भी मेरा अस्तित्व जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो आत्मा है, वो इसमें स्थित नहीं है, इनसे असंग है। जैसे सोने में ही आभूषण बनता मिटता है, तो भी सोना बनने मिटने से रहित है। तो भी कहते हैं संपूर्ण भूतों को धारण पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी मेरा ये अंतर्यामी स्वरूप, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये जो आत्मा है, ये वास्तव में भूत प्राणियों में स्थित नहीं है। क्योंकि भूत प्राणी अपने आप में कोई स्वतंत्र वजूद या सत्ता नहीं रखते। यदि सत्ता होती, कोई दूसरा चीज़ होती, तो कहते चलो वो अमुक वस्तु है, उसमें वो बैठ गया जा करके। पर जैसे कोई बस है, चलो ठीक है, नीचे सड़क पे खड़ा हुआ आदमी जाकर के बैठ गया, तो और संकल्प मात्र बस हो, तुम्हारे मन में बस चल रही हो, मन में संकल्प मात्र, उसमें कैसे कोई बैठ जाएगा। और मन वाली बस सपने में दिख जाएगी, जागृत वाला आदमी सपने में कैसे बैठ जाएगा। जागृत यथार्थ है, स्वप्न काल्पनिक है, परम ब्रह्म परमात्मा यथार्थ है, भूत प्राणी संकल्प मात्र हैं। इसलिए संकल्प मात्र भूत प्राणी भगवान को रहने के लिए जगह नहीं दे सकते, भगवान ही उन सबको रहने के लिए अपने में आधार देता है, ऐसा कहा। अब ये कैसे असंग रहता होगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये परम ब्रह्म परमात्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह व्यापक है और सब में समाया हुआ है। तो ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा भी आकाश की तरह, श्रुति वचन क्या है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। ये परम ब्रह्म परमात्मा आकाश की तरह तो व्यापक है और सर्वगत, सब में समाया हुआ है और नित्य है और चेतन है। पर आकाश चेतन नहीं, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता है। पर ये परमात्मा रूप जो आकाश है, चैतन्य आकाश है, ये जड़ आकाश है, शून्य शून्य आकाश है, पर वो चैतन्य आकाश है। चेतन चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों में भी वही एक चेतन। जैसे ये वाला आकाश अनेक घड़े रखे हों तो अनेक घड़ों में यही वाला आकाश दिखता है। अनेक घड़ों का आकाश एक आकाश है। घड़े में जो खाली जगह है उसको आकाश कहते हैं। और मान लो 100 घड़े रखे हों तो 100 घड़ों के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं। तो 100 घड़ों में 100 प्रकार का घटाकाश है, पर इन समस्त घटाकाश का एक ही आकाश है जिसमें हम आप बैठे हैं।
जो अनंत आकाश है, जिसमें ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि है, समस्त भूमंडल है, वही आकाश उन घड़े के अंदर में भी है। पर घड़े के टूटने और बनने में आकाश ना तो बनता है और ना ही टूटता है। तो आकाश जैसे घड़े के टूटने से नहीं टूटता और बनने से आकाश बनता नहीं, बनना और मिटना ये आकाश में नहीं तो फिर कहाँ है? कहेंगे ये घड़े में है। ऐसे ही मरना और जीना देह रूपी घड़े में है, पर चैतन्याकाश रूप जो ये आत्मा है, इसमें न बनना है और न बिगड़ना है। दूसरे अध्याय का स्मरण करें, जिसमें कहा गया है न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये अंतर्यामी आत्मा, ये चैतन्याकाश न जन्मता है न मरता कभी भी। ये कभी न जन्म लेता है और न कभी इसका मरण होता है, न उत्पन्न होकर के फिर होने वाला है कि पहले उत्पन्न हुआ है अब दोबारा फिर नई तरह से इसकी शुरुआत होगी। चलो ये शरीर शांत हुआ, आगे उत्पन्न हो जाएंगे कर्मों के अनुसार। ऐसा आत्मा नहीं है। ये कर्मों के अनुसार शरीर ही बनेगा और कर्मों के प्रारब्ध पूरे होने पर शरीर ही गिरेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होवेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जैसे घड़े के टूटने और मिटने से आकाश असंग रहता है, न तो उसमें कुछ बनता है न बिगड़ता है, ऐसे बहुत बड़े कोठी बंगले, बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े मठ, उनमें मठ का आकाश कहते हैं, हाल का आकाश का। बहुत सारे नगर देखते ही देखते बस गए, अब लगता है वहाँ जगह खाली नहीं रह गई। सब जगह मकान बन गए, पर दीवार तोड़ के देखी तो वहाँ खाली जगह विद्यमान थी। 2-4 दीवारें गिरा दी, 2-4 मकान गिरा दिए, पता लगा यहाँ तो बहुत बड़ा मैदान था पर मकान से ढका हुआ था। जब मकान तोड़ दिया तो आकाश टूटा नहीं बल्कि निकल और आया, और जब मकान बन गया तो आकाश कुछ बना नहीं। आकाश ज्यों का त्यों रहता है, असंग है। सूक्ष्म जो वस्तु होती है वो जल्दी से नष्ट नहीं होती। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है और देह और जगत स्थूल है, मकान स्थूल है, घड़ा स्थूल है। इसलिए इनके टूटने पर, ये स्थूल वस्तुओं के टूटने पर अत्यंत सूक्ष्म आकाश न टूटता है न ही बनता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गीता का 9वां अध्याय है और 6वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से ये महान आकाश किसी भी भूत प्राणी के अथवा किसी बिल्डिंग आदि के बनने से बनता नहीं और बिगड़ने से बिगड़ता नहीं, बल्कि इनके बनने बिगड़ने पर भी एक जैसा बना रहता है। बनने में भी सहयोग देता है, बिगड़ने में भी बिगड़ने का आश्रय बनता है, और बनते समय उत्पत्ति का आश्रय बनता है। आकाश सबको आश्रय देता है। आकाश ना होता तो नगर कहाँ बनता, दिल्ली बम्बई जैसे महानगर कहाँ बनते। आकाश ने इन्हों को भी जगह दी है, पर ये जब नष्ट हो जाए नगर सारे तो भी आकाश नष्ट नहीं होगा, फिर आकाश खुला जगह निकल आएगी। जैसे इनके बनने बिगड़ने से आकाश असंग रहता है, ऐसे ही परमात्मा असंग है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति बता रहे हैं, और वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप ही हमारा और आपका अंतर्यामी आत्मा है। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारया। यथाकाश स्थितो वायु। जैसे आकाश में वायु दौड़ता है,
यतः सर्वत्र गाह महान वायु। जैसे ये आकाश से ही तो उत्पन्न होता है वायु। कहीं वायु की गांठ बन जाती है तो बहुत ऊंची तक घूमता चला जाता है वायु बवंडर बना करके। तो ये आकाश से ही दबाव वायु का कम ज़्यादा कहीं जहाँ तहाँ भूमि पर पड़ता है तो उसी हिसाब से हवा की गांठें भी बवंडर के रूप में बन जाती हैं। यथा सर्वत्र गा महान वायु नित्यम आकाशः स्थिता। जैसे आकाश से उत्पन्न ये वायु, आकाश से ही ये वायु उत्पन्न भी हुआ है देखो, और स्थित कहाँ है? आकाश में। विचरण कहाँ करता है? आकाश में। आकाश से उत्पन्न हुआ है, आकाश में स्थित है, आकाश में विचरण करता है वायु। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र गा महान वायु नित्यम आकाश स्थितः। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है। आकाश है शून्य रूप, खाली खाली जगह का नाम आकाश है। इसमें जो स्पर्श करने वाली वायु है वो इसी खाली जगह में रहती है। ये आप देखें। ऐसे ही तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारया। ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी भी मुझ में स्थित हैं। भूत प्राणियों में अंडज, स्वेदज, जरायुज, एक तो अंडा फोड़ के निकलने वाले पंछी आदि, जरायुज जिसमें आदमी है, जानवर, कान वाले जितने भी जार में बंद होकर के आते हैं, थैली में, और स्वेदज कुछ शरीर के पसीने आदि से उत्पन्न हो जाते हैं गंदगी से, और उद्भिज कुछ जमीन फोड़ करके निकलते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि है और 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये सारे मिलाकर के भूत प्राणी कहे गए हैं। ये संपूर्ण भूत प्राणी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आकाश में सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु आकाश में ही स्थित है, वैसे ही सर्वाणि भूतानि, मेरे जो योग शक्ति माया है, जिसने ये जगत बनाया है, जिसके लिए कहते हैं आदि शक्ति जय जग उपजावा, सो उपजय मोर ये माया। ये भगवान ये भगवान राम ने कही बात। भगवान राम कहते हैं ये माया शक्ति भी हमारे साथ अवतरित हो गई जब अवतार के लिए वचन दिया था, उस समय की बात है। खैर, तो ये भगवान की माया शक्ति, भगवान माया शक्ति से क्या करते हैं? तो एक रचय जग गुणबस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इस माया शक्ति के द्वारा वो संकल्प मात्र जगत की रचना करते हैं और दृढ़ संकल्पित होने की वजह से दिखने लगता है जगत। जैसे मन में दृढ़ वासना स्वप्न के जगत के रूप में दिखती है, ऐसे ही जन्मांतर में भोगने की, जगत के व्यवहार सिद्ध करने की जो तीव्र संवेदना थी, वो आज इस जन्म में देह और जगत होकर के आपको और हमें दिख रही है। पूर्व जन्म के संकल्प मात्र जो आपकी वासना थी, उसको ईश्वर ने संकल्पित कर दिया, फिर तो ये जगत सत्य संकल्प जैसा, सत्य जैसा दिखने लगा। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। ये अविभक्त है, अर्थात एक अंतर्यामी आत्मा में स्थित है, पर विभक्त की तरह लगता है, न कि विभक्त हो गया है, अविभक्त ही है, ऐसा कहा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही अर्जुन मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाला यह संपूर्ण भूत प्राणी समुदाय, संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। ये सब कैसे स्थित हैं? संकल्प मात्र हैं, और संकल्प में तीव्र संवेग था आपके, ईश्वर ने उस पर मोहर लगा दी, लिहाजा सत्य जैसा दिखने लगा।
जिसके लिए कहते हैं जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह का अर्थात माया का सहारा लेकर के, और ये जड़ माया सत्य, जड़ माया का बनाया हुआ जड़ शरीर, जड़ माया का बनाया हुआ ये जड़ बुद्धि, ये सत्य और चेतन लगने लगते हैं। किसकी सत्ता से? उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से ऐसा लगता है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं। हाँ, ये जड़ शरीर जब जीवात्मा निकल जाता तो उसको एक दिन कोई मकान में नहीं रहने देता है। वही ये जड़ शरीर स्वरूप है जीव के बगैर, उसी को सत्य दिखा रहा है। उसके ये भगवान की माया शक्ति का चमत्कार है। जड़ को चेतन दिखा देना, असत जो जन्म से पहले नहीं था शरीर, बाद मरण के बाद में नहीं रहता, ऐसे असत शरीर को सत करके दिखा देता है। कौन? भगवान की माया शक्ति। इसलिए भगवान ने कहा जासु सत्यता से जड़ माया। ये शरीर और जगत जड़ माया है, इसमें चेतनता फूंक देता है, इसमें सतपना फूंक देता है, और ये सत लगने लगता, चेतन लगने लगता, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए आपका वासनात्मक जगत मेरे संकल्प के द्वारा जब संकल्पित हुआ, आपको इच्छा थी कुछ करने की, ब्याह शादी, बच्चे और मान प्रतिष्ठा, मकान दुकान बनाने की, मान प्रतिष्ठा पाने की, और आपका प्रारब्ध भी था, वासना पहले की थी, ईश्वर ने संकल्पित कर दिया आप 70 साल तक, 85 साल तक आदमी बन करके दिखोगे और ये काम करोगे। निश्चय कर दिया, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विदहात। ये प्रारब्ध के अधीन, ईश्वर के अधीन कर दिए हैं। ये तुम उतना ही पाओगे जितना ईश्वर आपको देगा। हानि और लाभ, जन्म, हानि लाभ जीवन मरण। जीवन कैसा रहेगा, मरण कैसा रहेगा, कब होवेगा, जीवन कैसा चलेगा, और जस अपजस कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ये सब ईश्वर ने संकल्पित कर दिए हैं आपके और हमारे सभी के। तो क्या है, हमारे ही अपने कर्मों का नतीजा जब ईश्वर के द्वारा संकल्पित हो जाता है, उसको ही प्रारब्ध बोला जाता है। कोई भाग्य बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उसको लेकर के ये जीव आता है और कहते मुट्ठी में बांध के जब आता है ये बालक छोटा, तो कहते मुट्ठी में अपना प्रारब्ध लेकर के जाता है, और कहते हैं शरीर शांत होता है, मुट्ठी खुल जाती है, जो कुछ लाया था खत्म। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे संकल्प के द्वारा, वासना तो आप लोगों की है, जीव की है, पर मेरे संकल्प के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर उत्पन्न होते हैं, हमारे अलावा दूसरा था नहीं, एक परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, वही है सबका आधार। इसलिए संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत प्राणी भी मेरे ही आश्रय में स्थित हुए हैं, ऐसा जानो। और कैसे स्थित हुए हैं? दृष्टांत के तौर पर निराकार परमात्मा में जैसे वायु स्थित है, पूर्णात्मक वायु, वायु त्वचा के द्वारा पकड़ी जाती है, पर आकाश किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। उस आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु आकाश में स्थित है, और आकाश में ही विचरण करता है। तो ये भला इंद्रियों के द्वारा पकड़ में वायु आता भी है, पर आकाश किसी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। ऐसे निराकार परमात्मा किसी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में नहीं आता, पर वो चैतन्य आकाश है, जड़ आकाश नहीं है। वो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, पर ये आकाश अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता है। इसलिए इस आकाश में और चैतन्य आकाश रूप परम ब्रह्म परमात्मा में चैतन्यता का और जड़ता का अंतर है। और ये आकाश महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, असत हो जाएगा, पर वो कभी असत नहीं होता है। इसलिए वो सत्य है, वो चेतन है, उसकी प्रियता में कभी कमी नहीं आती, इसलिए वो आनंद स्वरूप भी है। तो आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु जैसे आकाश में स्थित है, आकाश में विचरण करता है, ऐसे ही हे अर्जुन मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो।
हाँ, और ये संकल्प मात्र जो मन है, हाँ, इस मन में ही जब स्थूल भावना होती है तो देह और जगत के रूप में ये मन दिखता है, ऐसा कहा। तो एक बार पुनः स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आकाश में उत्पन्न होने वाला जो ये वायु है, सर्वत्र विचरण करता है ये महान वायु, और आकाश में ही स्थित है। ऐसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।